वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 6 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शन लोकायन 26 यात्रा के तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा है? इसका ऑप्शन है बी सलालाह ओमान। ये जगह पड़ती है ओमान में। यहाँ पर ये लोकायन 26 यात्रा के तहत इस बंदरगाह पर पहुंचा है। INS सुदर्शनी और लोकायन, इसके बारे में कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ। INS सुदर्शनी क्या है? ये एक भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप पाल प्रशिक्षण जहाज है और इसका उपयोग नौसैनिक कैडेट्स को समुद्री प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। और यह जहाज जो है पाल सेल की मदद से चलता है और जिसे पारंपरिक समुद्री कौशल सिखाए जाते हैं। और लोकायन 26 यात्रा क्या है इसकी? लोकायन भारतीय नौसेना की एक विदेशी मैत्री और प्रशिक्षण यात्रा है। इसका उद्देश्य है भारत और अन्य देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना और भारत की समुद्र शक्ति मैरीटाइम प्रेजेंस दिखाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है? इसका ऑप्शन है सी गुजरात। गुजरात ने जो है वो करुणा अभियान के तहत 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। बात गुजरात की चल रही है तो गुजरात के बारे में थोड़ा मोस्ट पॉइंट देख लेते हैं। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बन गया है। पूरी इंडिया का 16% पावर हाउस जो बना है वो गुजरात बना है। और गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। और थर्ड क्वेश्चन है गुजरात के बारे में, डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात के पूर्ण डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया है। और गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है। मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र में 3500 करोड़ का निवेश करेगी। और भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। ये क्वेश्चन याद रखना। और हाल ही में कौन सा राज्य सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करने के लिए 50 करोड़ की अनुदान राशि देगी? इसका ऑप्शन है ए असम सरकार जो है। दरंग असम का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और वहाँ के शाही वंश की विरासत को संजोने के लिए बजट में यह प्रावधान किया गया है। जो राज्य सरकार इसको संजोने के लिए 500 करोड़ की अनुदान राशि देगी। हाल ही में किस पोर्ट बंदरगाह को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है? इसका ऑप्शन है सी पारादीप पोर्ट को जो है भारत का 2025 का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। पारादीप पोर्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको मोस्ट पॉइंट बता देता हूँ। पारादीप महत्वपूर्ण क्यों है? स्थान है जगत सिंहपुर जिला उड़ीसा में है। और ये जो पारादीप है वो उड़ीसा में है और ज़िला है जगत सिंहपुर। और
यह भारत का प्रमुख कृत्रिम आर्टिफिशियल और गहरा बंदरगाह है और नंबर 1 का दर्जा जो 2023-24 में भारत का सर्वाधिक माल ढुलाई कार्गो हैंडलिंग करने वाला बंदरगाह पहला बना था 2023-24 में ये। और नदी किस नदी के संगम पर है? यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। और स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट ये घोषित किया जा चुका है। और निर्यात की बात करें यहाँ एक्सपोर्ट की, तो मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात खासकर जापान को ये करता है। और मुख्य उद्देश्य है इसके जो प्रमुख उद्योग हैं वो IOCL रिफाइनरी और IFFCO खाद कारखाना और PPL प्रादीप फास्फेट लिमिटेड, ये इसके मुख्य उद्योग हैं। और स्थापना जो हुई थी इसकी वो पारादीप की 1962 में पंडित नेहरू द्वारा शिलान्यास किया गया था। पंडित नेहरू ने इसका जो है नींव रखी थी। और हैंडलिंग क्षमता यहाँ की 1.5 लाख टन तक के विशाल जहाज यहाँ आ सकते हैं। और पर्यटन के इस हिसाब से यहाँ नेहरू बंगला, पारादीप लाइट हाउस और महानदी मोहना पर्यटन के हिसाब से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है बी, रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत को जो है वो निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी का नाम दिया है। और ऑरेंज इकोनॉमी क्या है मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाता हूँ। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब उन क्षेत्रों से है जो रचनात्मक, क्रिएटिविटी और कला, सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा पर आधारित होते हैं। और इसमें जो है जैसे इसमें विज्ञापन जो है एक तो वास्तुकला, डिजाइन, फैशन, संगीत और फिल्म जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार पैदा करना है और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है ऑरेंज इकोनॉमी के माध्यम से। हाल ही में भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार प्रदर्शनी के लिए किस देश भेजी जाएंगी? इसका ऑप्शन है सी, श्रीलंका। गुजरात के देवनी मोरी स्पोत से मिले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए पहली बार प्रदर्शनी हेतु श्रीलंका भेजे गए। ये अवशेष महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध के श्रीलंका से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताता हूँ भारत और इंडिया के बारे में। वो भारत और इंडिया और श्रीलंका के बारे में भारत ने श्रीलंका के लिए 450 मिलियन डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। और भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 और कर्नाटक के बेलगांव स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ था। और भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया जो भारत के द्वारा हुआ था। और भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देगा। और श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। श्रीलंका में अशोक स्तंभ का। अगला क्वेश्चन है भारत को दबाव और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई है? इसका ऑप्शन है डी, बायोफार्मा शक्ति मिशन। जो भारत को दवाओं और जैविक प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए उसकी थीम जो रखी गई है इस बार वो बायोफार्मा शक्ति मिशन
रखी गई है। हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है? इसका ऑप्शन है बी, चाइना में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल की लागत विफलताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है? वो कौन सा जो यान है जो बार बार विफल हो रहा है, उसका नाम है, इसका ऑप्शन है बी, PSLV। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। फोर्स स्टार्स ऑफ डेस्टिनी फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी निम्नलिखित में से किस पूर्व सेना प्रमुख का संस्मरण है? इसका ऑप्शन है सी, जनरल MM नरवाणे जो है फॉर स्टेट ऑफ डेस्टिनी जो है इनका एक संस्मरण है इनका। हाल ही में सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना IAF की और कौन सी टीम भाग ले रही है? इसका ऑप्शन है बी, सारंग एरोबेटिक टीम जो है वो सिंगापुर में जो एयर शो चल रहा है उसमें ये भाग ले रही है वायुसेना की टीम हमारी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले हैं और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यह सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हरमिनी जो इंडिया की यात्रा पर आने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है ए, यंत्र इंडिया लिमिटेड को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया है। इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है, समझो कि कोई कंपनी 3 सालों में प्रॉफिट में जाए तब उसको इस चीज़ का मिनी रत्न कैटेगरी में फर्स्ट में शामिल किया जाता कि कोई कंपनी अगर 3 सालों में लॉस में ना जाए बट प्रॉफिट में, प्रॉफिट में जाए 3 साल तक, तो उसको ये दर्जा दिया जाता है मिनी रत्न श्रेणी 1 का।